हम लोगों ने अभी तक सिलोलिन के अंदर जो पॉइंट पढ़ा है, तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि सिलोलिन में हम लोगों का जो कंक्लूजन होता है वह सेम लाइन का हो सकता है या फिर हम लोगों ने पढ़ा था वह डिफरेंट लाइन का हो सकता है। ऐसी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो पिछले 2 क्लास के अंदर हम लोगों ने ये बात पढ़ा है कि सेम लाइन के कंक्लूजन को कैसे देखा जाएगा। सेम लाइन में क्या होगा, ऑल ए आर बी दिया है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, नो ए इज बी दिया है उसका कंक्लूजन क्या होगा, सम ए इज बी दिया है या ए आर बी दिया है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, सम ए इज नॉट है तो इसका कंफर्म आइदर पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोगों के सामने डिफरेंट लाइन के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अगर हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया जाए, क्या आपको लगता है कि इसके फिगर हम लोग बना सकते हैं? कैसे फिगर बनेगा? तो हम लोग ये बात पढ़े हैं कि अगर ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी अगर हम लोगों के सामने है तो इसमें ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो इसका फिगर बिल्कुल हम लोग ऐसे बना पाएंगे। ऑल ए आर बी का फिगर हम लोग बिल्कुल ऐसे बना पाएंगे। तो अगर ऑल ए आर बी का फिगर ऐसे दिया हुआ है तो अब देखिएगा कि अगर हम लोगों के सामने ये स्टेटमेंट दिया है तो ए और बी में क्या कंफर्म, क्या आइदर, क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि सिंगल लाइन का मैटर है। ऑल बी आर सी हम लोगों के सामने दिया है तो इसमें कंफर्म आइदर पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑल सी आर डी हम लोगों के सामने दिया है तो इसमें आइदर कंफर्म पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर ए और सी में पूछेगा तब हम क्या करेंगे, ए और डी में पूछेगा तब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अपन अलग अलग लाइन के कंक्लूजन है। अगर इसका फिगर बनाने का हम लोग सोचे तो कैसे बना सकते हैं, तो ऑल ए आर बी का फिगर बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऑल बी आर सी इसका फिगर बिल्कुल ऐसे बनेगा, ऑल सी आर डी इसका फिगर बिल्कुल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी कभी सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बन जाए, मतलब जब भी कभी सोलर सिस्टम कैसे घेरा ही आता है ना हम लोगों का, तो जब भी कभी सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बन जाए, घेरा टाइप का मैटर बन जाए, एक के ऊपर एक ऐसे घेरा बन जाए, तो वैसे कंडीशन में जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो वहां पे ऑल कंफर्म होगा। अंदर से बाहर जाने का मतलब कि पहले ए लिखेंगे बाद में बी सी डी लिखेंगे, ये हुआ अंदर से बाहर जाना। तो अगर अंदर से बाहर हम लोग जाएंगे तो ऑल कंफर्म होगा, और जब हम बाहर से अंदर आएंगे तो वैसे कंडीशन में सम कंफर्म होगा। एक सावधानी रखना है कि जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल जो कंफर्म होगा वह एक लेयर को छोड़ के होगा। जो ऑल कंफर्म होगा वह एक लेयर, मतलब ए और बी का ऑल कंफर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह स्टेटमेंट को ही रिपीट कर देगा, इसलिए वह नहीं होगा। तो जब भी अंदर से बाहर जाएंगे, जैसे ए और सी में ऑल सही है, ए और डी में ऑल सही है, बी और डी में ऑल सही है, और जब बाहर से अंदर आएंगे, जैसे डी और सी में बताना है तो सम सही होगा, डी और बी में बताना है सम सही होगा, डी और ए में बताना है तो सम सही होगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी अंदर से बाहर जाएंगे अंदर से बाहर जाएंगे ऑल सही, और बाहर से अंदर आएंगे तो सम सही। मान लीजिए कि हम लोगों का फिगर जो है कुछ ऐसे बन गया, तो यहां पे बी और डी में क्या होगा, यहां पे बी और डी में कैसा कंक्लूजन होगा? हेलो, बी और डी में कंक्लूजन कैसा होगा? तो बी से डी जाना हुआ, बाहर जाना हुआ कि अंदर? बाहर, तो बाहर क्या लगाएंगे? और डी और बी में क्या होगा? सम सही होगा। पहले कौन सा लिखना है आपको ध्यान रखना है,
पहले ये लिखे ए, बाद में सी लिखे, तो ये हुआ अंदर से बाहर जाना। और अगर हम लोग पहले डी लिख दिए और बाद में बी लिख दिए, तो ये हुआ अंदर आना। तो जब हम लोग अंदर आएंगे तो सम कंफर्म होगा, और जब हम बाहर जाएंगे तो ऑल कंफर्म होगा। केवल इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ए और बी में क्या होगा, सिंगल लाइन का मैटर है, हम लोग 2 दिन से पढ़े हैं। बी और सी में क्या होगा, सिंगल लाइन का मैटर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सी और डी में क्या होगा, सिंगल लाइन का मैटर है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमको ए और सी में बताना हुआ, हमको ए और डी में बताना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे। तो जरा आप सभी लोग बताइएगा कि अगर ए और डी में निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, ऑल। बी और डी में निकालना होगा तो ए और सी में, डी और बी में, डी और ए में, डी और सी में, सी और बी, सी और ए। तो बाहर से अंदर आना हुआ सम, और अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल। तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसको मैं अलग अलग पॉइंट से लिख देता हूं, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ये पहला पॉइंट हुआ जिसमें हम लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग फिगर बना के ही, वेन डायग्राम वाला जो फिगर है उसके जरिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब भी हम लोगों के सामने ऐसे नजर आए सोलर सिस्टम टाइप का फिगर, तो आपको ध्यान में रखना है कि सोलर सिस्टम में अंदर से बाहर ऑल और बाहर से अंदर सम। एक बार इसे कॉपी कर ले, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। हो गया कॉपी। ये है पॉइंट नंबर 1। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करें, तो ये भी आसान ही है। क्या हम में से कोई है जो इसका फिगर बना पाए? कैसे बनेगा? ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का फिगर तो ऐसे ही बनेगा। नो बी सी, तो बी का संबंध सी से नहीं है, तो ये फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या करना है, तो हम लोग ये बात समझ गए कि ए और बी में क्या कंक्लूजन होगा, सिंगल लाइन का मैटर है। बी और सी में क्या कंक्लूजन होगा, सिंगल लाइन का मैटर है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए और सी में क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या इस सी का संबंध बी से है, नहीं है। जैसे सी का संबंध बी से तो नहीं है, नो है। तो जब बी सी का संबंध बी से नहीं है, तो क्या सी का संबंध ए से होगा? मतलब सी का संबंध बाहर वाले से ही नहीं है, तो सी का संबंध अंदर वाले से होगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसको सिलोजिज्म की भाषा में क्या बोलेंगे?
तो जब हम ए से सी की ओर जाएंगे तो नो सही है, मतलब नो ए इज सी, ये बिल्कुल सही है। ठीक वैसे ही अगर हम सी से ए की ओर आएंगे तो इधर भी नो सही है, मतलब नो सी इज ए, ये बिल्कुल सही है। सिलोनिम की भाषा में अगर देखा जाए फिर से वापस, तो ए से अगर सी की ओर जाएंगे तो सम नॉट भी सही है, मतलब सम ए इज नॉट सी, ये सही है। और जब सी से ए की ओर आएंगे सम सी इज नॉट ए, ये भी कंफर्म। यानी हम लोगों को क्या करना है कि जब इस सी का संबंध बाहर वाले से ही नहीं है तो अंदर वाले से भी नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो सिलोनिम की भाषा में क्या बोलेंगे, तो ए से सी के पास जाएंगे तब नो सही, सी से ए के पास जाएंगे तो भी नो सही, सी ए से सी के पास जाएंगे तो सम नॉट भी सही, मतलब दोनों ही तरफ से नो और सम नॉट सही होगा। ए से सी जाए या सी से ए जाए, नो और सम नॉट हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। मतलब कि अगर हम लोगों के सामने कभी ऐसा फिगर बन जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सी का संबंध डी से नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जरा आप बताइए कि डी का संबंध अगर सी से नहीं है तो बी और डी में क्या रिलेशन, कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे सिलोनिम की भाषा में, तो बी से डी जाएंगे नो और सम नोट, डी से बी जाएंगे नो और सम नोट, ए और डी में क्या होगा, नो और सम नोट, चाहे हम ए से डी जाए चाहे डी से ए आए। ए और सी में क्या होगा, ऑल होगा। सी और बी में क्या होगा, क्या सी और डी में नो होगा, नहीं होगा, सी और डी में नो नहीं होगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा ना, डी से सी नो होगा, हाँ होगा, डी से सी तो होगा, क्योंकि हम लोग नो में इधर से नो नहीं होगा लेकिन उधर से तो नो होता है ना, तो सी डी में नो नहीं होगा लेकिन डी और सी में नो होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर का भी एक अपना अलग इंपैक्ट है। तो हम लोग ये बात देख लिए कि जब कभी सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बन जाए तो अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर जाएंगे सम, ये बाहर से अंदर होना का मतलब है कि पहले हम किसको लिख रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कभी सोलर सिस्टम, ये मतलब इसका संबंध बाहर वाले से नहीं है तो इसका संबंध अंदर वाले से भी नहीं होगा, तो सिलोनिम की भाषा में क्या बोल सकते हैं, तो इधर से इधर जाएंगे तो नो भी सही है, सम नॉट भी सही है, और इधर से इधर जाएंगे तो भी नो और सम नॉट सही है। हाँ बिल्कुल सही होगा, हाँ, क्योंकि इधर से आने पे तो सिंगल लाइन का मैटर हो गया ना, तो सिंगल लाइन वाला मैटर तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं क्या करेंगे, इधर से नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक बार इसको कर लें। सबसे टफ पार्ट है पॉइंट नंबर 3, उसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखाई देंगे और थोड़ा सा टफ भी है। हो गया, हमने कहा कि 2 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, 4 पॉइंट हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन बनाने के दौरान हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे टफ पार्ट हटा दें, सबसे टफ हम लोगों का पॉइंट नंबर 3 है।
तो देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में ऐसा क्या है जो ये टफ है। देखिए, क्या हम में से कोई है जो इसका फिगर बना सकते हैं? लिखा हुआ है सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का मतलब है कि ए और बी का फिगर ऐसे बनेगा। सम बी आर सी, इसका मतलब है कि इसका फिगर ऐसे बनेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ए और बी में क्या कंफर्म है, क्या आइदर है, क्या पॉसिबिलिटी है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। बी और सी में क्या कंफर्म होगा ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या आइदर पॉसिबिलिटी क्या होगा। हम लोगों के लिए टेंशन की बात ये है कि जब ए और सी में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ए और बी में क्या होगा, सिंगल लाइन का मैटर है, पढ़ चुके हैं। बी और सी में क्या होगा, सिंगल लाइन का मैटर ही हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों के सामने समस्या कि भाई ए और सी में क्या लिखा जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा देख के लग रहा है कि ए और सी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ए और सी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो हम लोगों को ऐसा फील होता है कि यार इसमें नो सही होगा, मतलब नो ए इज सी, नो सी इज ए, ये सही होगा। लेकिन यहां पे हम लोग गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस टर्म को ध्यान रखना है कि सिलोनिम के जब फिगर हम लोग बनाएंगे और किसी भी दो टर्म में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे ये ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया, ये डी दिया, तो डी और ए में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बी और डी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि उसमें डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है। तो जब किसी भी दो टर्म के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन ना हो तो वैसे कंडीशन में कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। मतलब ए और बी में क्या कंफर्म, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों का है कि ए और सी में क्या कंफर्म होगा, क्या इधर होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगा। तो ए और सी में यहां पे कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। तो ए और सी में क्या होगा, तो यहां पे ए और सी में आइदर बनेगा, आइदर एंड पॉसिबिलिटी, आइदर एंड पॉसिबिलिटी बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पॉसिबिलिटी में क्या क्या सही है। तो पॉसिबिलिटी में वो चारों बातें सही है। पॉसिबिलिटी में ऑल भी सही है, पॉसिबिलिटी में नो भी सही है, पॉसिबिलिटी में सम भी सही है, पॉसिबिलिटी में सम नॉट भी सही है। यानी अगर हम ए से सी की ओर जाएं तो ऑल के साथ पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, हम ए से सी में जाएं तो नो के साथ पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, हम ए से सी के पास जाएं तो सम में पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, वैसे ही सी से ए की ओर जाएंगे तो इन सभी में पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, सभी ए का सी होने की संभावना ये सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में चारों बातें सही हैं। अगर दिया हुआ है कि नो, नो का मतलब कोई नहीं, तो किसी ए का सी नहीं होने की संभावना ये भी सही है। कुछ ए का, सम का मतलब क्या, कुछ हो गया, कुछ ए का सी होने की संभावना है, ये भी सही है। तो अगर हम ए से सी के पास जाएं या सी से ए के पास जाएं तो पॉसिबिलिटी में ये चारों बातें हम लोगों की 100% सही होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगर लिख दिए ऑल ए आर सी, गलत हो जाएगा। लिख दिए नो ए आर सी, नो ए सी, गलत हो जाएगा। सम ए आर सी, गलत हो जाएगा। मतलब कंफर्म कुछ भी नहीं कर सकते, कहना है तो पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। अब दूसरी बात होती है कि भाई आइदर किसका किसका बनेगा। तो अगर आइदर की बात करें, ये तो होगी पॉसिबिलिटी की बात। मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूं।
ये तो हो गया पॉसिबिलिटी की बात। पॉसिबिलिटी में चारों बातें सही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आइदर किसका किसका बनेगा। तो आइदर के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होना जरूरी है। आइए इस बात को यहां से देखते हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था सिंगल लाइन का स्टेटमेंट, तो आप देखे होंगे कि आइदर बन रहा है एगो पॉजिटिव और एगो नेगेटिव है। इसमें तो बना ही नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी है, इसमें भी देखिएगा तो आइदर तभी बनेगा जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल है। दोनों पॉजिटिव रहेंगे आइदर नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे आइदर नहीं बनेगा। आइदर के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का होना जरूरी है। अब इस बात को समझते हैं कि मैंने क्या बोला। जैसे हम लोग ये बात समझ गए कि भाई ए और सी में कंफर्म कुछ भी नहीं होगा, या तो आइदर बनेगी या तो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में ये चारों ही बातें 100% सही है। मतलब कोई सी, मतलब किसी सी का ए नहीं होने की संभावना है, उसमें संभावना दिखा तभी सही होगा, संभावना नहीं दिखा सही नहीं होगा। आइदर में मैंने कहा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होना जरूरी है। तो कौन कौन से, चूंकि वर्ड तो यही चारों हैं, इनके अलावा कोई पांचवा वर्ड तो है नहीं हम लोगों के पास, तो ऑल के साथ में सम तो कभी नहीं बना सकता है, नो के साथ में सम नॉट नहीं बना सकता है, क्योंकि पॉजिटिव दोनों आइदर नहीं बनाएगा या दोनों नेगेटिव नहीं आइदर बनाएगा। तो ऑल के साथ में अगर ये नहीं बनाएगा तो अब हमारे पास दो बच रहे हैं, तो ऑल के साथ में कौन बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑल के साथ में सम नॉट आइदर बनाएगा, ऑल के साथ में कौन बनाएगा सम नॉट, सम के साथ में सम नॉट आइदर बनाएगा, और सम के साथ में नो आइदर बनाएगा। अब आपके मन में लग रहा होगा ये को छूट गया, ऑल और नो नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऑल और नो पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, लेकिन ये कभी भी आइदर नहीं बना पाएगा। ठीक है, आइदर में पॉजिटिव नेगेटिव सही है, आइदर किसका किसका बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, जिसमें ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ सम नॉट, सम के साथ नो। कभी भी ऑल और नो मिलकर आइदर नहीं बनाएंगे। मतलब अगर हम लोगों को लिख दिया जाए ऑल ए आर सी, पहला में लिख दिया, दूसरा में लिख दिया नो ए ई सी, क्या ये दोनों आइदर बनाएगा नहीं बनाएगा। सम ए ई सी, अब बताइए किस में आइदर बनेगा, एक और तीन में, दो और तीन में, किस में बनेगा आइदर, दो और तीन में आइदर बनेगा। कंफर्म ना। अगर मान लीजिए इसके जगह पे मैं एक और लिखता हूं, लिखा हुआ है सम ए इज बी, दूसरा में लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, ये दोनों मिलकर आइदर बनाएगा नहीं बनाएगा, पक्का नहीं बनाएगा। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि इसमें, और ये बी नहीं लिखना था, बी तो ठीक वाला में है ना, सी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब बताइए कि इन तीनों में कौन दो आइदर बनाएगा, फर्स्ट और सेकंड बनाएगा, फर्स्ट या थर्ड, ऐसे आइदर तो ऐसे ही लिखाता है। और क्या बोले आप लोग, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड या थर्ड, यानी ऑप्शन में ऐसे तो नहीं आएगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गया कि आइदर कौन दो मिलके बनाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन कभी भी ऑल और नो मिलके आइदर नहीं बनाएगा। इतना समझने के बाद भी 80% स्टूडेंट यहाँ पे फिर गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये बात तो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लगेगा तो कुछ भी कंफर्म नहीं देना है।
और जैसे वो लिख के दिया नो ए इज सी, नो ए इज सी, तुरंत इसको टिक करके निकल गए। कहां सर, कहां कनेक्शन है, वो तो नो है ना। तो जब नो है ये बात दिखता है कि भाई नो है, लेकिन आपको नो को सही नहीं मानना है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो उसके लिए प्रोसीजर है कि आपको क्या लिखना है वहां पे, ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी या तो आइदर, कभी भी नो हम लोग सही नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि सिलोजिज्म में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्शन बदला तो आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन बदलने के बाद कोई चेंजिंग आती है, उस बात को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग ये बात समझ गए कि अगर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है सम ए आर सी और दूसरा में लिख दिया है सम ए इज नॉट सी, तो ये दोनों मिलकर इधर तो बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, इधर दिख रहा है, उधर आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है ये आप लोगों से कि अगर यही मैटर ऐसे लिखा होता तो ये दोनों मिलकर इधर बनाता कि नहीं बनता। तो अभी तक हम लोग पूरे सिलोजिज्म में डायरेक्शन का बात करते आए, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वहां पे गलत हो जाएगा। सिंगल लाइन में तो 100% ऐसा हो रहा था। जब सिंगल लाइन था तो इसमें डायरेक्शन का 100% रोल था कि भैया इधर से रहेगा तभी बनेगा, इधर से बने रहेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जब दो टर्म के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, जब दो टर्म के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, तो ए और सी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो हम ए से सी जाएं, सी से ए जाएं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हम लोग ए से सी की ओर जा रहे हैं और इसमें क्या लग रहा है सी से ए की ओर जा रहे हैं, डायरेक्शन तो चेंज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पे ऑल और सम नोट मिल गया, तो इसको आइदर माना जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा लाइन दिमाग में रखना है, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, या तो आइदर या तो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में चारों बातें सही हैं, आइदर में पॉजिटिव निगेटिव रहेगा। तब कौन कौन पॉजिटिव निगेटिव, तो ऑल के साथ सम नोट, सम के साथ सम नोट, सम के साथ नो, ऐसा वाला बात हो गया। फिर हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ऑल और नो मिलकर इधर नहीं बनाएगा। अब हम लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्शन का क्या रोल है। तो अगर हमको ए से सी लिख दिया, ए से सी लिख दिया, इसमें ए और सी लिखा और इसमें क्या लिखा सी और ए, लेकिन इसमें आपको ऑल दिखाई दे रहा है और इसमें सम नॉट दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों मिलके इधर बनाएंगे। इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होगा, इधर उधर चेंज भी हो जाए तो हम लोग आइदर में उसको सपोर्ट करेंगे, आइदर में उसको मानेंगे। अब आप देखिए कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसके हिसाब से मैं इसको मिटा देता हूं। जरा आप लोग सोच के बताइएगा, हम लोगों का ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बन गया। अंदर से बाहर जाएंगे क्या कंफर्म, ऑल कंफर्म, बाहर से अंदर जाएंगे सम कंफर्म, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा में क्या हम लोग पढ़ लिए कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है और सी का संबंध डी से नहीं है, तो बी और डी के बीच में नो और सम नॉट सही होगा, ए और डी के बीच में नो और सम नॉट सही होगा। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 में क्या हम लोग पढ़ लिए, तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग पढ़ लिए कि अगर हम लोगों को यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे डी दिया है और ये ई दिया है, ठीक है, तो ए और ई में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो ए और ई में क्या कंक्लूजन होगा, तो या तो पॉसिबिलिटी या तो आइदर। पॉसिबिलिटी में चारों बातें सही हैं,
ऑल भी सही है, सम भी सही है, नो भी सही है, सम नॉट भी, सब सही है। आइदर किसका किसका बनेगा? ऑल के साथ क्या मिलेगा? सम नॉट। सम के साथ क्या मिलेगा? सम नॉट। और सम के साथ क्या मिलेगा? नो। ये मिलके आइदर बनाएगा, हाँ या ना? तो बताइए कि बी और ई में डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? नहीं है। बी और डी में है, क्या होगा? ऑल। अच्छा, डी और सी में? सी और डी में? नहीं, सी और डी एक ही लेयर का बात हो गया। सम सही है, सम सही है ना? अच्छा, सी और ई में तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो आइदर या तो पॉसिबिलिटी। क्या ये तीनों पॉइंट दिमाग में रहेगा? जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो लगभग 90% क्वेश्चन ये 1 2 3 और जो सिंगल लाइन का मैटर पड़े उससे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे फिगर बनाते समय यहाँ पे ए और ये वाला जो देखेंगे हिस्सा, तो पहले में ये क्या बना हुआ था कि जैसे ये ए है और ये बी है। अब हम बी को घेरेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो रिलेशन है ए, जैसे सी का बी और ए का रिलेशन दिख रहा है, तो क्या सी और ए का भी दिखेगा? तो यहाँ पे सम सही होगा। क्या सही होगा? सम। जो बी के साथ में सही है वही सी और डी के साथ में भी सही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक पॉइंट नंबर 4 हम लोगों का और रह गया है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दिन में ज्यादा हो जाएगा तो फिर याद करना मुश्किल होगा, और कल हम लोग क्वेश्चन बनाने के लायक बन जाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लायक तो आज भी हम लोग बन चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोग इस पॉइंट नंबर 3 को कॉपी कर लीजिए। वीडियो वाले भैया अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो